और आँख में गाँठी चौथे वक्त चांद को अर्घ देकर जीमती। इस तरह व्रत करते करते 12 बरस पूरे तब चौथ विनायक आपस में सोचे इसको व्रत करके 12 बरस है, अगर इसने अपने बिछड़े पति से नहीं मिलाएंगे तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। उसी रात चौथ माता साहूकार के सपने में बोली सैया ज्यादा मैं सोया हूँ, मैं जागा हूँ। चौथ माता बोली अब तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी पत्नी याद करती है। बोला कैसे जाऊँ, सोमन सूट उड़ जाए, कब बहुत काम है। तब चौथ माता बोली तुम सवेरे दिन उगने से पहले चौथ माता का नाम लेकर घुटने मोड़कर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। बोला कैसे समझू सच्ची हो। तब चौथ विनायक जी बोले सवेरे आंगन में कुंकू को पगले मंडे हुए दिखे तो समझना चौथ माता का सपना है। सवेरे उठकर देखा सच्ची कुंकू का पगले मंडा हुआ था। नहा धोकर दुकान में बैठ गया, देने वाले दे गए, लेने वाले ले गए, सब काम सलट गया। तब अपने घर पर रवाना हुआ। रास्ते में एक बुढ़ा अजगर मिला, सो अजगर को सुस्कार दिया। तब सांप बोला पापी दुष्ट, मैं अपने 100 साल की जोड़ी पूरी करने जा रहा, तुमने मुझे सुस्कार दिया, तब मुझे 100 बरस पेट घिसते घिसते चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। साहूकार बोला मैं तुम्हारी भलाई करने गया था, भलाई करके बुराई मिलती है। अजगर बोला मुझे मालूम नहीं, चलो इसका नाई। सामने बहती नदी से पूछ, नदी के पास गए, पूछा नदी भलाई करते बुराई मिलती है। हाँ भाई मिलती है, लोग प्यासे आते हैं, पानी मिलते हैं, 2-4 घूंट पानी पीते हैं, फिर हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, एक होकर चले जाते हैं। सामने एक बड़ा पेड़ था, उसके पास से पूछा पेड़ भलाई करते बुराई मिलती है। पेड़ बोला हाँ भाई मिलती है, गर्मी में तपते लोग मेरे ठंडी छाया में आकर विश्राम करते हैं, ठंडी हवा खाते हैं, आते जाते ऊपर नजर कर देखते हैं, पेड़ काटते तो अच्छी लकड़ियां बन जाए। तब सांप बोला मैं तो तुम्हें डसूंगा। साहूकार बोला मैं 12 बरस बाद घर जा रहा हूँ, सो मुझे अपने घर वालों से मिलने दे, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप बोला तुम तो पलंग पर जाकर सो जाओगे, मैं तुम्हें कैसे डसूंगा। साहूकार बोला मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, तुम सारे आ जाना। सांप बोला वचन दो। साहूकार ने वचन दिया, बचा चुकू तो वो सकून दो भी के कोने में पड़ूं। फिर साहूकार ने सांप को खेड़ में बांध कर सिर पर उठाकर लेकर चला, गांव की गोल में उसे छोड़ दिया। साहूकार जब घर आया तो माँ बाप पत्नी बहुत खुश है। साहूकार किसी से बोला नहीं, उदास मन से महल में जाकर सो गया। बहू घर का काम करके महल में गई, पूछने लगी क्या बात आप बोलते क्यों नहीं। तब बोला रात को मेरा दुश्मन आएगा, मुझे डसेगा, मैं उसे वचन दिया, इसलिए अब मुँह लगाने से क्या फायदा। ये सुनकर पत्नी नीचे गई, सीढ़ियों का धोया लिपा, फिर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखा, दूसरी सीढ़ी पर चूरमा की कटोरी रखी, तीसरी सीढ़ी पर फूलों की सेज बिछाई, चौथी सीढ़ी पर इत्र रखा, पांचवी सीढ़ी पर बालू बिछाई, छठी सीढ़ी पर नमक रखा, सातवीं सीढ़ी पर चौथ विनायक जी चौकी रखी और सो गई। आधी रात को सांप आया, चौकी रखी, आधी रात को सांप आया, पहली सीढ़ी पर दूध पिया, कहा कि दूध रखने वाली सर्व सुहागणों खाता तो नहीं, वचन का बंदा खाऊंगा। दूसरी सीढ़ी पर चूरमा खाया, तीसरी में फूलों में खूब लोटा, चौथी सीढ़ी पर इत्र की सुगंध ली, पांचवी सीढ़ी पर खूब बालू में लोटा, कहता गया बिछाने वाली सर्व सुहागणों खाता तो नहीं, वचन का बंदा खाऊंगा। छठी सीढ़ी पर नमक में लोटा, कहता गया नमक हराम नहीं करनी चाहिए, वचन का बंदा खाऊंगा। सातवीं सीढ़ी पर चढ़ा, चौथ माता विनायक जी सोचे अगर इसके पति की रक्षा नहीं करेंगे दुनिया में अपने को कौन मानेगा। तब चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तलवार बनी। चंद्रमा को बोले उजाला करो, चंद्रमा बोला इसने मेरे लिए क्या किया, मैं उजाला नहीं करूंगा। तब विनायक जी बोले आज के बाद शाम पड़ने के बाद तुम उगो तब तक व्रत करने वाली भी पानी नहीं पिएगी। तब चंद्रमा ने उजाला किया, सांप को मार दिया, सांप की सांप की थोड़ी सी पूंछ कटकर साहूकार की जूती में गिर के सांप सोचा जूती पहनेगा तब खाऊंगा। इधर कीड़ियों ने सोचा इसकी पत्नी मेरे रोज चून आटा देती है, इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। सबने मिलकर पूंछ को धोती कर दी, साहूकार का संकट कट गया। दोनों की आंख खुली तो देखा बेरी मरा पड़ा, दोनों के खूब चक्कर पासा खेली, फिर सो गई। गांव में उसकी बहन रहती थी, भाई की आने की खबर सुनकर भागती भागती आई, माँ को बोला माँ भाई आया है। भाई को उठाने गई, देखा खून से भरी सीढ़ियाँ हुई, रोना पीटना मच गया, भाई को तो कोई बेरी मार गया। सीढ़ियाँ आवाज सुनकर वो उठा, बोला माँ मैं नहीं, मेरा बेरी मरा है, सीढ़ियाँ धुलाओ, नीचे आऊँ। नीचे आकर पिताजी को पूछा कि आप मेरे नाम से कोई धर्म पुण्य किए थे क्या। नहीं बेटा मैं तो सामान तोलता तो कम तोल कर देता, कोई पुण्य नहीं किया। माँ को पूछा, माँ बोली नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं किया। बहन को बोला, बहन बोली भाई मेरा पुण्य तुम्हें लगता नहीं। तब उसकी बहू बोली मैं 12 महीनों की बुआरा चौथ आपके लिए करती थी। सासू बोली मैं तुम्हें 4 समय खाने को देती, तुमने व्रत कहाँ से किया था। बहू बोली एक समय को ब्राह्मणी को देती, ब्राह्मणी ने पूछा हाँ कर दी। दूसरे समय को गाय को पूछा, फूल झड़ने लगे। तीसरे समय का रात सोच कर देखा, सोने के चक्कर मिले। चौथे समय का चांद को रख देकर जीमती। तब सासू बोली बहू साची है। सासू बहू का पाँव पड़ने लगी, तेरी सस से मेरा बेटा जिया है। बहू बोली सासू जी मैं लगू आपका पगा, आप लागो चौथ माता का पगा। फिर बहू ने चौथ का जूना किया, सारी नगरी में हिला फिरा दिया कि बेटे की माँ पुरुष की स्त्री सब कोई 12 चौथ
का व्रत करे, 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 व्रत अपने दिद्दे घोड़े आंख पैर के लिए जरूर करे। हे महाराज, चौथ विनायक जी जैसे साहूकार का संकट काटा, वैसा सबका कष्ट मिटाना, जैसा बहू ने सुहाग भाग दियो विश्व सब ने दिया, कहता सुनता अंतरा बढ़ता सारा।